साईं की भक्ति किस तरीके से करें? क्या उसके लिए उपवास रखना जरूरी है? उसके लिए अगरबत्ती जलाना जरूरी है? से साईं को नश्वर देह छोड़े हुए 100 साल हो गए, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैन जी के ईश्वर हैं कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर सनातन में कोई आया है तो वो साईं बाबा आए हैं। तो अगर सुधार करना है तो आपके विचार क्रांतिकारी होने पड़ेंगे। अगर आप क्रांतिकारी सोच नहीं रखेंगे, वही पुरानी जो घिसी पिटी सोच आप रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सुधार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कभी होम हवन नहीं किए, उन्होंने कभी कोई मेडिटेशन करने नहीं बैठते थे, ना कभी कोई योग किया। बाबा ने सहज और सरल भक्ति सिखाई, श्रद्धा और सबूरी। ना आपको धूप करने की जरूरत है, ना कोई तिलक या टीला टपका करने की जरूरत है, ना कोई उपवास करने की जरूरत है। उन्होंने तो परंपराओं को तोड़ा, दीवारों को तोड़ा, ऊंच नीच को एक किया। जो अन्य जाति के लोग थे उसको सवर्ण जाति के साथ के लोगों को साथ बिठाया। उन्होंने समूह भोजन करवाया, हिंदू मुस्लिम एक करवाया। उन्होंने ये सिखाया कि जो धर्म होता है वो जोड़ने के लिए होता है, नहीं के तोड़ने के लिए। अपने हृदय का जो कटोरा है वो खाली रख के आइए। देखिए यहाँ पर जो साईं बाबा है उसमें से गंगा बहती है, आशीर्वाद की गंगा बहती है, प्रेम की गंगा बहती है, करुणा की बहती है। आप भर के ले जाइए। वहां पर नॉनस्टॉप भंडारा चलता है, सुबह 9 से रात को 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति आएगा, एक साथ बैठेगा, चाहे वो मर्सिडीज बेंज में आया हो, चाहे साइकिल पे आया या चल के आया हो। बताऊंगा कि हमारा मंदिर तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज है। बाहर से काफी लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपने अंदर कॉलेज खोल रखी है क्या? मैंने बोला वो हेडमास्टर अंदर बैठा हुआ है। सच्चरित्र जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आपको जहां सुकून मिले वहां पढ़िए। जब हमारा भगवान ही इतना स्वतंत्र है, आजाद है, खुले मन का है, तो हमें क्यों बनना? जब समाधि मंदिर के अंदर जाए, द्वारका माई में जाए या चौड़ी जाए, तो क्या भाव होने चाहिए? क्या चीज लेकर जाए? फूल प्रसाद और ये लेकर जाए या क्या कुछ नहीं, भाव होना कुछ चाहिए? मत ले जाओ। आप कौन होते हो? उसको क्या दोगे? आप कुछ नहीं दे पाओगे। ओम साई राम। और धम्म संवाद में आज हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुरेश जी हैं, जिन्हों आपने देखा होगा, अगर जो लोग भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा ये साईं की अच्छी अच्छी बातों को लेकर, साईं चरित्र की अच्छी बातों को लेकर बड़ी ही आसानी से आज के जो युवा उसे फॉलो कर सके उस अंदाज में अपनी बातों को कहते हैं और हम सबको बड़ी आसानी से समझ में आती है। तो सर से सीधे बातचीत करते हैं। सीधे साईं की भक्ति किस तरीके से करें, इसलिए कि पूरा लेक्चर हम देखते हैं कि उस पर आपका पूरी थ्योरी रहती है। क्या उसके लिए उपवास रखना जरूरी है? उसके लिए अगरबत्ती जलाना जरूरी है? या कैसे साईं किस तरह से हमारी मन की बात को, हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं? देखिए, ऐसे साईं को नश्वर देह छोड़े हुए 100 साल हो गए, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैन जी के ईश्वर हैं। मैं जैन जी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आजकल जैन जी का पूरा ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है, और उनको समझ में आएगा। देखिए, बाबा ने बहुत सारी चीजों का खंडन किया। मैं कई बार मेरे पॉडकास्ट में ये बात बोल चुका हूं कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर सनातन में कोई आया है तो वो साईं बाबा आए हैं। जैसे भगत सिंह के विचार थे, वैसे थॉट्स जो यंगस्टर्स होते हैं उनके होते हैं। क्रांतिकारी होगा तभी वो सुधार कर पाएगा किसी भी जगह पर। अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर सुधार करना है तो आपके विचार क्रांतिकारी होने पड़ेंगे। अगर आप क्रांतिकारी सोच नहीं रखेंगे, वही पुरानी जो घिसी पिटी सोच आप रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सुधार नहीं कर पाएंगे। बाबा ने वो सब घिसी पिटी पुरानी सोचों का खंडन किया। उन्होंने कभी होम हवन नहीं किए, उन्होंने कभी कोई मेडिटेशन करने नहीं बैठते थे, ना कभी कोई योग किया। बाबा ने सहज और सरल भक्ति सिखाई। सहज और सरल भक्ति कैसे हो सकती है? विद डिवोशन, श्रद्धा और सबूरी। अगर आपके मन में और हृदय में श्रद्धा और सबूरी है तो ना आपको धूप करने की जरूरत है, ना कोई तिलक या टीला टपका करने की जरूरत है, ना कोई उपवास करने की जरूरत है। बाबा ने उपवास के विषय में तो कहा है कि भूखे पेट ना भोजन होए। बाबा ने कहा कि अगर आप खाओगे नहीं तो भजन कैसे होगा? और हमारी भी जो साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर भजन चल रहा है, बोलेंगे बाद में आपको खाना है, भूखे रहना है, तो वहां से वो खुशबू, हलवे की खुशबू आएगी। कभी कुछ चना बन रहा है, पूरी बन रही है, तो हम जय साई राम की जय पूरी सब्जी, जय पूरी सब्जी चलता रहेगा। तो बाबा ने इतना क्रांतिकारी ये सिखाया, मॉडर्न जमाने के हिसाब से सिखाया। इवन जो
हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मॉडर्न जो मेडिकल टर्म्स हैं उसमें भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, आपको ऑल्टरनेट करना चाहिए, कोई सात्विक चीजें आपको खाते रहना चाहिए, आपको निर्जला तो करना भी नहीं है। और बाबा ने उपवास के लिए ना बोला, कभी बाबा ने नहीं बोला कि मेरी 5 अगरबत्ती जलाओ, कभी ये करो, कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिए जलाओ। कहाँ दिए जलाने? आपके हृदय में जलाने हैं। कौन से दिए जलाने हैं? आत्म चेतना, आत्म ज्योति जलानी है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, अरे 5 क्या हम 10 जला देंगे। अरे भाई तुम घी जला रहे हो, तुम्हें घी नहीं जलाना है, तुम्हारे अंदर की जो आसक्ति है, तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है, लोभ है, मोह है, मद है, उसको जलाना है। बाबा ने वो कहा था, पर हम मूढ़मती हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, तो हम समझते हैं 5 दिए जला देंगे, बाहर से सुमूल का घी लाके, अमूल का घी लाके जला देंगे तो हो जाएगा। तो भक्ति के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, शुद्ध भावना रखनी है, किसी को मदद रूप होना है, सात्विक जीवन जीना है, यही भक्ति है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। आप साईं मंदिर को लेकर काफी कुछ जो आपने कंसेप्ट वहाँ सूरत में हमने देखा है या सुना है जी। आप कहते हैं मंदिर आओ, आपको अगरबत्ती प्रसाद और इन चीजों को जरूरत नहीं है। क्या थोड़ा सा उस कंसेप्ट के पिछले मैंने देखा नहीं है, बस केवल जो सोशल मीडिया हमने बाबा का और उसके पीछे क्या है, हमने बाबा का जो संदेश था, बाबा के जीवन को पूरा हमने पढ़ा और उसको आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद लगा कि बाबा कोई भी जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें नहीं मानते थे। उन्होंने तो परंपराओं को तोड़ा, दीवारों को तोड़ा, ऊंच नीच को एक किया। जो अन्य जाति के लोग थे उसको सवर्ण जाति के साथ के लोगों को साथ बिठाया। उन्होंने समूह भोजन करवाया, हिंदू मुस्लिम एक करवाया। उन्होंने ये सिखाया कि जो धर्म होता है वो जोड़ने के लिए होता है, नहीं के तोड़ने के लिए। तो आपको धर्म को जब आप उसको ग्रहण करते हैं, धर्म ग्रहण किया जाता है, आपने अगर धर्म ग्रहण किया है तो वहां पर आपको ऐक्य रखना है, ऐक्य रख के ईश्वर के प्रति आपको आगे बढ़ना है। और संसार के जितने भी धर्म है उसका एक ही सूत्र है, ईश्वर। और वही सूत्र उन्होंने एक लाइन में बोला कि सबका मालिक एक है। ठीक है, तो हमने सूरत में जो मंदिर बनाया है 25 साल हो गए हैं उसको, अभी नवंबर में 25 साल हो जाएंगे। तो वहां पर हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं आप अगरबत्ती जलाइए, धूप लेके आइए, मिठाइयाँ लेके आइए, कपड़े लेके आइए। जो संस्थान को करना है वहां पर करता है। बाकी हम कहते हैं कि साफ हृदय से आइए, अपने हृदय का जो कटोरा है वो खाली रख के आइए। देखिए यहाँ पर जो साईं बाबा है उसमें से गंगा बहती है, आशीर्वाद की गंगा बहती है, प्रेम की गंगा बहती है, करुणा की बहती है। आप भर के ले जाइए, आपको कम पड़ेगा। और जब वो कटोरा लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अक्षय पात्र बनेगा। उसमें से जो बाबा की गंगा को आपने जो समेट के कटोरे में लिया है उसको जन संसार में बांटिए, फिर देखिए क्या होता है। ये संसार को बदलना है तो इस तरह के मंदिर कॉन्सोलाइज करने पड़ेंगे। वहां पर नॉनस्टॉप भंडारा चलता है, सुबह 9 से रात को 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति आएगा, एक साथ बैठेगा। जैसे बाबा के यहाँ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या बनिया, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, कोई भेद नहीं है। चाहे वो मर्सिडीज बेंज में आया हो, चाहे साइकिल पे आया या चल के आया हो, सब समान है वहां पर। सबको एक प्लेट में खाना दिया जाता है, एक सा खाना दिया जाता है और बड़े चाव से खाते हैं। पता नहीं वहां का माहौल ही कुछ ऐसा मैजेस्टिक है कि जैसे ही गेट के अंदर आते हैं तो लगता है दुनिया सब भूल गए हैं और सब समान फील करने लगते हैं। एक साथ बैठते हैं, एक साथ बाबा के पैर छूते हैं, मूर्ति को स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए सनातन में, पर हमने तो देखा है कि जब बाबा जीवित थे तो सब लोग बाबा के चरणों में स्पर्श करते थे। बाबा के चरण से तक तो यहाँ भी कहा जाता है कि समाधि के ऊपर चढ़ के यहाँ पर भी होता था। तो हमने वहां पर चालू रखा है। आप सोचिए कि जैसे जैसे लोग बाबा का चरण स्पर्श करते हैं, पग चंपी करते हैं, बाबा का मुखारविंद आप देखोगे तो लगेगा कि अंदर 1000 वाट का बल्ब लगा रखा है, उतनी रोशनी उसके मुख मुद्रा से आती है। तो बाबा ने तो सब भ्रांतियों को तोड़ा, सब परंपराओं को तोड़ा, अंधश्रद्धाओं को मिटाया। तो बाबा से उत्तम तो कोई मॉडर्न कोई गुरु ही नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर सके। बाबा ने करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, दुनिया के 190 कंट्री को इन्फ्लुएंस किया है, तो उसका ही धाम हमने बनाया है। तो वहां भी जो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आप इतने एक्साइटमेंट से बात करते हैं और इतनी ये से कि वो मतलब माहौल एक अलग एनर्जी ये फैल जाता है। ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है ताकि वो एनर्जी हर वीडियोस में साईं स्मरण करो, वही एनर्जी देता है। सही सही बात। कल बड़ी साई चरित्र को लेकर यहाँ भी डिस्कस हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से। आपके हिसाब से साई चरित्र का पारायण किस तरीके से और साई चरित्र का महत्व क्या है? देखिए, साई चरित्र का पारायण
मेरे हिसाब से देखिए, कहीं पर भी आप फिक्स फ्रेम में अगर फिट होंगे ना, ठीक है, दिक्कत हो जाए तो वो आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। ठीक है, वो वापस आप एक बॉक्स में आ गए, ठीक है, कोई एक कैद में आ गए। अगर आपके ऊपर कोई बंधन रखा गया, आपके ऊपर ये बोला गया कि इसके अलावा बाहर नहीं करना है आपको कुछ भी, तो मेरे हिसाब से वो बड़ा बंधन है। सच्चरित्र मैं सालों से बोलता हूं लोगों को, और उस वजह से जो यंगस्टर्स हैं जिनको ये संस्कार हम देना चाहते हैं, जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं जिनको हम ये संस्कार देना चाहते हैं, वो पढ़ना शुरू किया है, उनको सच्चरित्र पता है कैसे होता है। आप कोई भी पोजीशन में बैठे हो, देखिए भगवान का नाम स्मरण करने के लिए क्या जरूरी है कि आप एक टेबल लगाएंगे, पीला कपड़ा ऊपर रखेंगे, फोटो रखेंगे, कंकु लगाएंगे, सामने पलाटी मार के बैठेंगे तभी होने वाला है? ये सब चोंचले हैं, सब गलत बातें हैं। ठीक है, मैं उनका खंडन करता हूं। ये जो भी बात बताते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। सात्विक बनिए। सात्विक कैसे बनेंगे? बाबा का अगर आप नाम स्मरण, सच्चरित्र मतलब वो नाम स्मरण है, बाबा का स्मरण आप करना चाहते हैं, जो भी पोजीशन में बैठे हैं कहीं पर भी साथ में रखिए सच्चरित्र। लास्ट टैग कीजिए, ट्रेन में घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, कहीं पर भी बैठे आप इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जब आप उसको ग्रहण करने की स्थिति में होंगे तभी तो वो ग्रहित होने वाला है। अगर मैकेनाइज हो जाएगा, मेरी कमर दुख रही है, सीधा बैठ के पढ़ रहा हूँ, साला कब से मेरे को तो दिक्कत हो रही है, अरे आप लेट जाइए, लेट के अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन हो, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं, जिसमें आपको सुकून लगता है। सुकून होगा तभी तो उसमें से रस मिलेगा, नहीं तो रस कहाँ मिलने वाला है? आप तो उसी में थकान में चले गए, आपका रस तो पूरा। तो मेरे हिसाब से अभी और तो मैंने और एडवांस किया है। मैं तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मंदिर तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज है। बाहर बच्चे देखेंगे गुरुवार को तो लगेगा भाई कॉलेज के बच्चे इतने सारे क्यों हैं? सब आपसे सुनने के लिए 500,000 की संख्या में खड़े होते हैं, क्योंकि उनको बाबा पसंद आ रहे हैं, बाबा की बातें पसंद आ रही है, और एक्चुअल जो बाबा का संदेश है वो उनको तक पहुंच रहा है। आप वहां पर देखेंगे, बाहर से काफी लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपने अंदर कॉलेज खोल रखी है क्या? मैंने बोला वो हेडमास्टर अंदर बैठा हुआ है जो सबको प्यार बांट रहा है और सबको शिक्षा दे रहा है, सब उनके मन के अंदर घुस के उनसे अच्छे कार्य करवा रहा है। तो सच्चरित्र यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह, वो शैलेंद्र भारती नाम के बहुत अच्छे एक सिंगर भी हैं, अपने बाबा के यहाँ भी गाना गाने आते हैं, उन्होंने सच्चरित्र पूरा ऑडियो विजुअल उसका बना रखा है। मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि वो पढ़ो, आप उसको स्पॉटिफाई में ले लो या यूट्यूब प्रीमियम आप खरीद लो। ठीक है, जब मन करे हेडफोन लगा दो, आंख बंद कर दो, कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आप शिरडी में घूम रहे हैं, आपको अनुभव होगा कि वो देखो अभी बाबा द्वारका में बैठे हो, किसी को भस्म देख रहे हैं, वो मेरे पास आ गए, मेरा हाथ उठा के मुझे लेके जा रहे हैं। ये भाव कब आएगा? जब उनके साथ आप घुल मिल जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। सच्चरित्र जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आपको जहां सुकून मिले वहां पढ़िए। बाकी ये जो इस कंडीशन में और इसी तरह करना है, ये तो वापस वही हो गया कि हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड कर, जितना कॉम्प्लेक्स चीज करेंगे उतना जो युवा वर्ग है, आगे की पीढ़ी है, वो दूर भागती जाएगी। अरे बाबा ने कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बाबा ने कभी किसी की बात नहीं मानी। बाबा ने ना द्वारका में रिपेयर करने दे रहे थे, ना कपड़े बदल रहे थे, ना नहा रहे थे। तो हम दूसरे लोग हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारा भगवान ही इतना स्वतंत्र है, आजाद है, खुले मन का है, तो हमें क्यों बनना? हमें वो किले के बांधे हुई गाय जैसा क्यों करना है हमें? ये बात आपने सही कहा, इसलिए कि जितना हमें लगता है कि हमने शिरडी जरूर आया था, लेकिन जब हमने जो साईं सीरियल सोनी ने किया उसका जब हमने पूरे एपिसोड्स को देखा, तो उससे हमें बहुत कुछ पता चला। जो साईं चरित्र पढ़कर वो सारे कैरेक्टर नहीं याद थे, वो विजुअल देखकर अब सारे कैरेक्टर मेरे और मेरा 10 साल जो बेटा है उसको बड़े अच्छे तरीके से पूरी ये पता है कि भाई द्वारका माई में बाबा कितने दिन रहे थे, गुरु स्थान का क्या महत्व है। तो ये आप बात नहीं करें कि आज के युग है उसके तरीके से हमें प्रेजेंट करना होगा, इसलिए कि ऑडियो विजुअल सुनना होगा, कहानियां बनानी होगी, वो बहुत जरूरी है। मैं उस बात से एग्री करता हूँ। शिरडी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और शिरडी कब से आप आ रहे हैं? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि साईं, अगर मान लीजिए आप यहाँ शिरडी में बैठे हैं और अगर हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के बगैर कोई माइका लाल शिरडी में नहीं आ सकता है। ये मैं आजमा चुका हूँ कई बार। अरे बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि शिरडी जाना है, 2 महीने से नहीं जा पा रहे हैं, 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। बैठने वाला था, इसके बाद तो कई बार जो बाबा में विश्वास नहीं रखते उसको हास्यास्पद भी लगता है, पर जब बाबा में विश्वास रखना शुरू करेंगे और सोचना शुरू करेंगे कि बात सही है, जब तक वो चाहेगा नहीं हम शिरडी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हम बाबा के सैनिक हैं। अगर आप बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा की बातों को, बाबा के संदेश को अगर दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो कई जन्मों से आप बाबा के साथ हैं।
पता नहीं क्या जन्म में क्या कर रहे थे, आपको नहीं पता है। हम क्या पता उस जो महाभक्त थे उसमें से कोई आप होंगे, हम होंगे, हमें नहीं पता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शिरडी इस जन्म में फिजिकली हम लोग आए हैं, ठीक है, बट मैं मानता हूं कि हम सालों से बाबा के साथ हैं। वो जो ब्रह्मांड की जो सुपर ऊर्जा है, सुपर एनर्जी है, वो जहां जाती है वहां पर हम जैसी जो छोटी छोटी ऊर्जा है साथ में लेके जाती है, ताकि हम उनके सेवक बन के काम करते रहे। तो मैं मानता हूँ शिरडी तो हम कई जन्मों से आते हैं, कई जन्मों से बाबा के साथ हैं। शिरडी क्या, वो जहां गए, अयोध्या गए, वृंदावन गए, द्वारका गए, बाबा ही है वो जहां गए हम साथ में होंगे। हमें क्या पता, कभी हम गोपी बने होंगे, कभी हम सखा बनेंगे, कभी हम गोपाल बने होंगे, तभी तो हम अभी है यहाँ पर सारे। चलिए, है ना? हर चीज हर सवालों को बड़े ही आसान तरीके से आपने सर समझा दिया। जब समाधि मंदिर के अंदर जाए, द्वारका माई में जाए या चौड़ी जाए, तो क्या भाव होने चाहिए, क्या चीज लेकर जाए? फूल प्रसाद और ये लेकर जाए या क्या कुछ भाव नहीं, होना कुछ चाहिए? मत ले जाओ। आप कौन होते हैं, उसको क्या दोगे? आप कुछ नहीं दे पाओगे उसको, आप यहाँ के अंदर का दे पाओगे। बाहर का फिजिकल देना तो अंबानी अदानी भी आते हैं, ठीक है, अगर 5-10 अंबानी अदानी भी कुछ दे दे तो भी वो कम पड़ेगा, वो उतना बड़ा है। उससे बेटर जो अंदर की चीज है वो आप दो। मैं कई बार बोलता हूँ कि खुले मन से जाओ, शुद्ध भाव से जाओ, शून्य होके जाओ, विद जीरो डिजायर। कोई डिजायर नहीं रखनी, कुछ मत सोचो, जाओ तो सही। वो क्या रंग में रंगता है वो रंग क्या हो ना। जब वो चाहता है कि आपको गुलाबी रंग से रंगना है, तो क्यों हाथ में काला रंग पकड़ के जा रहे हो? वो चाहता है कि आपको खुशनुमा करना है, वो चाहता है कि आपकी दुनिया बदलनी है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें जो देने वाला हूं तुमने सोचा नहीं है। जब हमारी सोच की बाहर की बात है तो क्यों हम छोटी सी सोच के जाएं? हम तो चींटी के बराबर हैं, क्यों सोचना। मैं तो कुछ नहीं सोचता, जाता हूँ, बस मजे करता हूँ, बोलता हूँ बाबा आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे क्या बात है, आज तो आप चमक रहे हो बाबा। आज तो कल कलम दर्शन के लिए गए थे, बाबा की मूर्ति देखो कैसे कैसे चमक रही थी, पूरा शाइन मार रही थी। आप फेस देखो तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हाँ, और ऐसे करके देख रहे थे, बोले बहुत बोल रहा है मेरे लिए। हाँ, ये बात कल तो बहुत मजे किया कल तो। कल ये सेम बात आपके जो उनका ऑफिशियल फोटोग्राफर है, हाँ उन्होंने हमने कहा कि भाई आप रोज सुबह जब जाते हैं, आप बाबा का रिएक्शन इसलिए जैसे ही बाबा का स्नान होता है इसके बाद आप फोटो क्लिक करते हैं और इसके बाद सर्कुलेट होता है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? तो उन्होंने कहा कि हमको रोज नित अनुभव होता है और हम चाहते हैं कि कभी एंगल बदल कर अपने तरीके से हम फोटो खींचे, वो नहीं होता है, नहीं हो पाता। हम जैसा बाबा चाहते हैं, बाबा ही डायरेक्टर हैं, वैसा ही वो देते हैं। कभी मुस्कुराते हुए, कभी कुछ अलग अलग भाव में जो है उनका हमें बाबा के पास जाने के 3 रास्ते हैं। एक ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो 3 लाइन जाती हैं। अब हर एक लाइन में जाना, आपको हर एक लाइन में लगेगा बाबा आपको देख रहे हैं। हर एक लाइन में दूर है ना, तो ऐसा लगेगा ऐसे करके देख रहे हैं, जैसे वो बैठी है तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं। जो पास में खड़ा है उसको लगेगा अच्छा उसको भी देख रहे हैं। तो ये अद्भुत घटना है, आप अनुभव करना। हर एक अलग 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 पोजीशन पे जाना, आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है कि वो हर एक जगह से हमें देख रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि हजारों हाथ वाला है वो, तो उसकी हजारों आंखें भी हैं, तो सबको देख लेता है ना। सही बात है, आपने ये बातें सही की। इस बीच में मैं आपकी बातों में खो गया, बहुत महत्वपूर्ण आ गया सवाल ये कि जब ही बाबा का नाम आता है, जितने भी भक्तों से हम लोग बात करते हैं, लोग चमत्कार की, बाबा बड़े चमत्कारी हैं, उनके जिंदगी में इस तरह से चमत्कार कर दिए, इस तरीके से उन्होंने दर्शन। आप क्या मानते हैं, बाबा क्या बाबा चमत्कार करते हैं? देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से जितना हम लोग हैं ना भैया, बंद नहीं है क्या? बंद है ना? जितने हम लोग हैं, थोड़ा बंद कर दिया ना, खुला है। हमारे 4 टाइम फिर से करना ये, हाँ चलेगा ना? हाँ देखिए, जो चमत्कार की बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप चमत्कार में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं बाबा की हर एक बात को मानता हूँ, चाहे वो चमत्कार करे नहीं करे, किसी को डांटे, सटका मारे, वहां से भाग जाए, 2 गाली दे, वो जो करे उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, सब सहमत हूँ सबसे। मेरा कहीं पर ऐसा कुछ वो चॉइस नहीं है कि मुझे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। मेरा मालिक है, वो जो करेगा मुझे पसंद है, जो करेगा। अब मैं जो साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ, हम सब कुछ 4 डायमेंशन से देखते हैं, वी हैव 4 डायमेंशंस। अबव दैट इट्स अ 5th डायमेंशन, ठीक है। 5th डायमेंशन में आप जब एंटर करेंगे, वहां एंटर कैसे हो पाएंगे आप? मेडिटेशन से हो पाएंगे एंटर। 5th डायमेंशन में आपको एंटर होने के लिए
आपको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। देखिए ध्यान के लिए भी बहुत सहज चीजें हैं सारी, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको। आप ध्यान कीजिए, जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप 5th डायमेंशन में जाएंगे। आप जब 5th 6th अबव डायमेंशंस में जाएंगे तो आपको लगेगा ये चमत्कार सहज है, आप भी कर सकते हैं। तो जब बाबा कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं तो वो सहज भाव है उनका, वो देख सकते हैं सब कुछ, उनको पता है क्या करना है, कौन सा बच्चा बीमार है, किसको कहाँ जरूरत है, क्योंकि वो 5th डायमेंशन में है। क्यों 5th डायमेंशन में है? क्योंकि वो एक अलग ऊर्जा है, हमारे से ऊपर की ऊर्जा है। तो बाबा चमत्कार करते हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूं कि बस बाबा चमत्कार करते रहे, सबके जीवन में करे, क्योंकि हम तो 4 डायमेंशन तक के लोग हैं। 5वां डायमेंशन पता नहीं हम देखेंगे नहीं देखेंगे, पर आप जो हमें दिखा रहे हैं तो उससे बहुत खुशी होती है। तो आई सपोर्ट चमत्कार। आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन किया है कि आज जो है आप 4th डायमेंशन तक पहुंच गए हैं? बाबा ही कर रहे हैं सब कुछ इसमें, तो आज लोग डॉक्टर जो है साईं श्याम सुरेश के नाम से दुनिया ये जानती थी। ये परिवर्तन कहाँ से आया? क्या शुरू से था? वही पागलपन करवा रहा है ये सब। जो पूरा दिन जो बातें करता हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सूरत में होता हूँ, नवसारी में होता हूँ, जहां भी जाता हूँ मेरा पूरा दिन का यही शेड्यूल होता है। मैं रोज का करीबन सूरत के मंदिर में तो करीबन रोज का 100-150 लोगों को मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। और ये परिवर्तन आने की वजह बाबा ही है। बाबा ने नवजीवन दिया है। मेरी किडनी खराब हो गई थी, 70% किडनी खराब थी, सारे रिपोर्ट्स हैं, इसमें कोई फेक बात नहीं है, ना कोई मैं स्टोरी बना रहा हूँ। सारे नेफ्रोलॉजिस्ट को मैं मिला हूँ, CKD हुआ था, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो साइंस समझ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। मेरा क्रिएटिनाइन बहुत हाई था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट बाबा में विश्वास रखते हुए मैंने केवल बाबा की उदी का सेवन किया, ग्रहण किया। हाँ, यहाँ पर वापस एक मैं क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि मैं किसी को मेडिकल सहाय लेने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे 2019 में नवजीवन मिला, शायद जून महीने में, और तब से सब कुछ छोड़ के, बोलते हैं कि समर्पण भाव, काम धंधा संसारिक जो सब कुछ छोड़ के मैं पूर्णतः बाबा के चरण में मेरा शीश नमाया है। अब जो करना है करो। इसीलिए कभी ना ग्लानि होता है, ना कभी दुख होती है, कुछ नहीं, कोई ऐसा एकदम सुख से ऊपर भी नहीं चला जाता हूँ। हाँ, आनंद में रहता हूँ, जॉय, ठीक है, कभी दुखी नहीं हुआ मेरे साथ। आपने कपड़े का रंग भी व्हाइट कर लिया, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है? कलर से भी आपने मोह भंग कर दिया। बस वो शरण में हूँ उसके, और श्वेत वस्त्र ऐसा है कि इसमें से अलग अलग रंग निकलते हैं, प्रिज्म अगर हम देखते हैं तो ये रंग अलग अलग भक्ति सेवा के ही निकलते हैं। श्वेत वस्त्र गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसी तरह से हमारा मानसपट होता है, हमारी लालसाएं होती हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि जिस तरह से इस कपड़े को संभालते हैं उस तरह से हमारे अंदर को भी संभालना पड़ता है कि कहीं ना मोह लग जाए, ना कहीं लालच लग जाए। तो बस वो ध्यान रखते हैं और संपूर्णतः साईं के शरण में है। और ये प्रकाश ऐसा है, जो वो प्रकाश हो ऐसा ही प्रकाश है, तो शायद एक दिन मैं मर्ज हो जाऊं उसमें। लास्ट सवाल, आज की जो जनरेशन है उसके लिए साईं कितना महत्वपूर्ण है? आज की जनरेशन क्या, मैं तो बोलता हूँ कि आज के जमाने के लिए जो साईं ने अवतार लिया था वो इसी के लिए लिया था। जो भी हम जैसे बोलते हैं कि मिलेनियम आए, जेन एक्स आए, जेन ज़ी आए, हर एक को पूछेंगे ना तो साईं अपना लगता है उनको, हर एक को साईं अपना लगता है। अगर 65 साल के कोई बुजुर्ग बैठे हैं उनको बोलेंगे हाँ साईं मेरा है, साईं मेरा देखता है, ये बूढ़ा सब मेरा काम कर देता है, वो ऐसा बोलेगा, ठीक है। सबको अपना लगता है, वो इसीलिए आया है इस संसार में। जो भी व्यक्ति है, देखिए मैं कई बार बोलता हूँ कि अब विष्णु भगवान अवतार लेंगे तो रोटी के रूप में लेंगे, भूखे को खाना खिलाने के लिए रूप लेंगे, वही साईं बाबा ने किया, यहाँ खिलाया सबको। उसके साथ साथ जो दुखी लोग हैं, दुखी लोग कहाँ जाए, तो बाबा ने उस तरह से अपना रूप लिया। आप सिर्फ एक सहज रूप से सिर्फ साईं बोलो, वो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द कनेक्शन विद बाबा। एक मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि भाई 4, 5, 6 डिमेंशन तक है, वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत कैसा करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, साईं चरित्र पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुद्ध जीवन जीना शुरू करना पड़ेगा पहले। किसी का मैं ले लूं, किसी का 2 रुपया मुझे ज्यादा मिल जाए, शुद्ध जीवन छोटा छोटा शुरू करना पड़ेगा पहले। भोजन से भी है क्या कि भाई नहीं भोजन से, शाकाहार? देखिए नहीं भोजन से, बाबा ने ऐसा भी कोई कंसेप्ट दिया है क्या? नहीं, भोजन देखिए बाबा ने वही प्रूव किया
कि जो भोजन की प्रणाली है आपकी, चाहे आप वेज हैं नॉन वेज हैं, प्याज खाते हैं लहसुन खाते हैं नहीं खाते, उससे आपके आध्यात्मिक जीवन को फर्क नहीं पड़ता है, तो भी ईश्वर आपको मिलता है। ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि जमाना ऐसा था जब बाबा ने अवतार लिया तब मेजोरिटी लोग इस तरह का अलग प्रणाली का अन्न ग्रहण करते थे, और उस अन्न ग्रहण जब करते थे तो उनको छोटा महसूस होता था। आज भी मांसाहार शाकाहार है। हाँ, कि भाई हम अंडा लेंगे तो हमें तो भगवान मिलने ही नहीं वाला, हम नॉनवेज खाएंगे तो हमें तो भगवान मिलने ही नहीं वाला है। उसको खंडन किया। जो मैं बोलता हूँ परंपराओं को तोड़ी, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप वेजिटेरियन खाइए या नॉन वेजिटेरियन खाइए। कृष्ण भगवान, भगवान श्री राम सब क्षत्रिय थे, हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता होगा, वी डोंट नो। शिकार भी करने जाते थे, लेकिन आज इस तरीके से खांचे में खींच दिया है, और उसी से एक तरह से जो हम पूरे डिस्कशन नेगेटिव भी प्रचार, ये तो देखो गैप हो बाबा रहा है। तो मांसाहार ये कर रहे थे, वहां पर उल्लेख है, देखो बाबा ने ऐसा कि एक तरफ जो है शाकाहार की हांडी होती थी, एक तरफ मांसाहार की होती थी, दोनों पकाते थे, तो कैसे भगवान। बौद्ध धर्म को आप क्या मानते हैं, शाकाहारी है या मांसाहारी है, आप क्या मानते हैं? आज के हिसाब से तो जिस तरह से बौद्ध, नहीं आप छोड़िए, बौद्ध धर्म की एक ओवरऑल आपके दिमाग में क्या उसकी इंप्रेशन? शाकाहारी। शाकाहारी ऐसा नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म में भी बताया गया है कि जब कोई प्राणी मर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद तो वो मर ही गया है, उसका आत्मा तो वहां से निकल गया, उसमें से जीव निकल गया है, तो आप उसको खा सकते हैं। शायद तेरापंथ समाज का, मैं करेक्ट करूंगा, मुझे अभी डिटेल याद, जो जैन धर्म का तेरापंथ समाज है उसमें भी कहा है कि अगर कुत्ता बिल्ली को नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी तो क्या खाएगा, शेर अगर हिरन को नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। तो सी, जो आपके आम जीवन में आपको जो मिलता है वो ग्रहण करना चाहिए आपके शरीर को चलाने के लिए। अन्नमय शरीर है, जब तक आपको अन्न नहीं मिला, अन्नमय सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और हेट्रोसेपियंस, शायद वो पुराना वर्ड क्या है, जो 3 लाख साल पहले हम थे, तो हम नॉनवेज ही होमोसेपियंस, हम नॉनवेज ही खाते थे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, भोजन की भक्ति से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा सा खाओ, जो पसंद आए वो खाओ, ऐसा मत खाओ जिससे आपकी बुद्धि नष्ट हो जाए, बुद्धि बिगड़ जाए। नशा से दूर रहो। शुगर मत खाओ, अगर डायबिटीज है तो, प्रेशर है तो ज्यादा नमक मत खाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि क्या खाना नहीं खाना। जो आपको परहेज दिया वो उसके लिए खाओ, बाकी मजे करो। भगवान ने जो चीज बनाई है, जो भोजन बनाया है, जो स्वाद दिया है, सब कुछ एंजॉय करो ना। नाम जप तो करना चाहिए। देखिए कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, पर एक चीज आती है, साईं साईं साईं। वो करेंगे, वो तो सीधा नंबर लगता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि बाबा का मोबाइल नंबर क्या है, तो बोले सीधा साईं लगाओ, हो गया, लग गया, डायल लग गया। फिर आपके अंदर बैटरी चार्ज होनी चाहिए, तो कि किस चीज से चार्ज होनी चाहिए, तो कि श्रद्धा सबूरी से। अगर वो चार्ज है तो सीधी बात करना शुरू कर देंगे। करना क्या है, इतना सहज भगवान किसको मिला है। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई, आपका भी धन्यवाद। सहज कर दिया। वाह यार, बच्चे भी स्लीपिंग कर रहे हैं भाई, तो बहुत अच्छा। ओम साई राम। आपको बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और सर को जरूर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, और इसलिए वहाँ आपको अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी आपके, जिससे आप कनेक्ट कर पाए और साईं को जानने। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो साईं कथा टीवी है, वहाँ पर कनेक्ट होइए, और फेसबुक पर सर के नाम से पेज, जो भी सवाल है आप भी पूछिए, आप पूछ सकते हैं, संशय दूर करेंगे, बाबा जो प्रेरित करेंगे वैसे, है ना। चलिए, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम।